Good morning, children. Today we will continue the chapter. We will learn about the materials. आज हम लोग पढ़ेंगे what is the materials. Materials क्या होते हैं? We see different things around us. हमारे चारों तरफ क्या होती हैं? बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी different चीज़ें होती हैं. All things around us do not look and feel the same. सारी चीज़ें जो हमारे चारों तरफ होती हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं, ना तो दिखने में होती हैं, ना ही फील करने में होती हैं. Things may feel hard, soft, rough and smooth. चीज़ें क्या हो सकती हैं? हार्ड भी हो सकती हैं, सॉफ्ट भी हो सकती हैं, रफ़ भी हो सकती हैं और स्मूथ भी हो सकती हैं. They may look shiny or dull. Things look and feel different because they are made up of the different materials. ये क्या हो सकती हैं? देखने में शाइनी हो सकती हैं या फिर डल हो सकती हैं, मतलब चमकदार हो सकती हैं या फिर नहीं चमकदार हो सकती हैं. थिंग्स लुक, अगर आप किसी भी चीज़ को देखते हो, महसूस करते हो, तो वो ऐसी दिखाई देती हैं क्योंकि वो क्या होती हैं? वो डिफरेंट तरह के मटेरियल से बनी होती हैं. मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट. मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जो प्लांट से मिलते हैं हमें, जैसे वुड, रबर, पेपर एंड फाइबर आर सम मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, दैट इज़ वुड, रबर, पेपर, फाइबर. ये सारे मटेरियल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं. सम ट्रीज लाइक टीक हैव वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बार्क. कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जैसे कि टीक, इनकी जो बार्क होती है, जो छीलन होती है, वो बहुत हार्ड होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. दे गिव अस वुड टू मेक फर्नीचर. इनकी जो लकड़ी होती है उससे क्या होता है? उससे हम फर्नीचर बनाते हैं, उससे हमें फर्नीचर मिलता है. रबर ट्रीज गिव आउट अ लिक्विड विच इज़ मेड इनटू रबर. रबर ट्रीज क्या होता है? उससे एक लिक्विड मिलता है जिससे कि हमारी रबड़ बनती है. रबर कैन बी ईजली स्ट्रेच्ड. रबड़ क्या होती है? आसानी से खिंचती है, खिंचने वाली चीज़ होती है, स्ट्रेच्ड हो जाती है, मतलब खिंच जाती है. प्लांट्स गिव अस मैनी डिफरेंट फाइबर्स विच आर यूज टू मेक क्लॉथ. प्लांट से हमें क्या मिलता है? डिफरेंट तरह के फाइबर्स भी मिलते हैं जिससे कि कपड़े बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स. कॉटन फाइबर्स हमें कहाँ मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है. जूट फाइबर फ्रॉम द जूट प्लांट. जूट फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? जूट प्लांट से मिलता है. जूट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बैग्स एंड रोप्स. और जूट से क्या बनता है? जूट से हमारी जो बैग्स होते हैं वो बनते हैं और जो रस्सियाँ होती हैं वो बनती हैं. ओके. जूट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बैग्स एंड रोप्स. लाइनन इज़ अ फाइबर विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट. एक लाइनन फाइबर होता है जो कि हमें कहाँ से मिलता है? फ्लैक्स प्लांट से मिलता है. ओके. नाउ मटेरियल्स फ्रॉम एनिमल्स. अब ऐसे मटेरियल जो कि हमें एनिमल्स से मिलते हैं. अभी तक जो हमें मटेरियल्स मिल रहे थे वो कहाँ से मिल रहे थे? प्लांट से. और अब हम पढ़ेंगे कि जो मटेरियल्स हमें एनिमल्स से मिलते हैं. वुड, सिल्क एंड लेदर आर सम मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. वुल मीन्स ऊन, सिल्क, लेदर, ये सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि हमें एनिमल्स से मिलते हैं, मीन्स जानवरों से मिलते हैं. Animals like sheep and silkworm give us fibers like wool and silk which are used to make clothes. Animals जैसे कि sheep, silkworm. शीप से हमें क्या मिलता है? वूल मिलता है. जो ऊन बनता है आपका, वो सिल्क की जो खाल होती है उससे बनाया जाता है. और जो सिल्कवर्म होता है वो क्या होता है? वो हमें उससे हमें सिल्क प्राप्त होता है, जिससे कि क्या होता है? कपड़े बनाए जाते हैं. आपको पता है वूल से क्या होता है? स्वेटर्स बनाए जाते हैं. और सिल्क से क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं, जैसे कि हम सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं. ओके. सो देयर आर सम पिक्चर्स. वूल फ्रॉम शीप. देखिए, वुल्स का आपको फिगर दिया हुआ है जिससे कि हमारा ऊन बनाया गया है. और सिल्क वॉर्म का भी फिगर दिया हुआ है. इस तरह के ये इंसेक्ट्स होते हैं जो कि पत्तियों पे पाए जाते हैं और जिनसे क्या होता है? हमें एक फाइबर प्राप्त होता है जिससे कि हमारे कपड़े बनते हैं, सिल्क के कपड़े बनते हैं. दैट इज़ सिंथेटिक फाइबर. उसे हम सिंथेटिक फाइबर्स भी कह सकते हैं. ओके. मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ. अब हमें अर्थ से कौन कौन से मटेरियल्स मिलते हैं?
जैसे कि क्ले, मेटल्स एंड पेट्रोलियम आर सम मटेरियल्स विच आर डग आउट फ्रॉम द अर्थ। अगर हम अर्थ में खुदाई करते हैं तो हमें क्ले, मेटल्स और पेट्रोलियम ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि हमें अर्थ की खुदाई पे मिलते हैं, मतलब ज़मीन की खुदाई पे हमें ये सारे मटेरियल्स मिलते हैं, जैसे कि क्ले, मेटल्स एंड पेट्रोलियम। ओके, it has finished now and today's your homework is open your video and read the chapter.